Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझसे मिलना? ठीक है, भेजो। आप? अरे तुम तो हमें भूल ही गए। नकली सही, बाप तो तुम्हारे हैं ना। आप यहाँ क्यों आए? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैंने आपसे पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे भाई, 2 लाख से सारी उम्र गुजरेगी क्या? तुमने मुझे नकली बाप बनने के लिए जो पैसे दिए थे वो तो कब के ख़त्म हो गए। अब नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये ड्रामा तो अभी जारी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं भाई, बस ज़रा पैसे ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा तुमसे मांग लूँ, आखिर बाप हूँ तुम्हारा। मैंने जो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं तुम्हें उसके पूरे पैसे दे चुका हूँ। अब मज़ीद मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। अरे भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। वो कीमत थी नकली बाप बनने की, और अब कीमत होगी राज रखने की। और अगर मैं ना दूँ तो? नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसे तो तुम्हें हर हाल में देने पड़ेंगे। जाओ, नहीं देता। जो करना है कर लो, चलो जाओ, दफा हो यहां से। मैंने कहा जाओ। जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, ऊपर से एक और आ जाती है। आइंदा इस शख्स को मेरे ऑफिस में मत भेजना, बल्कि इसे ऑफिस के अंदर ही नहीं घुसने देना। महविश, तुम्हारी आदत मुझे बहुत पसंद है कि तुम वक्त की बहुत पाबंद हो। जो टाइम देती हो उस टाइम पे पहुंच जाती हो। ये तुम्हारी शख्सियत का कमाल है साहिर, जिसने मुझे वक्त की पाबंदी और वादे की पासदारी का आदी बना दिया। महविश, तुम आज भी 5 साल पहले जैसी बातें करती हो। वैसे एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं जिस महविश से शादी करना चाहता था उसे तो मेरा रकीब अदनान ले उड़ा। तुम्हारी शादी के बाद इस शहर से मेरा दिल बहुत उचाट हो गया। मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन अम्मी अब्बू ने जिद करके मुझे यहाँ वापस बुला लिया। वो चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता था वो सिर्फ महविश थी। क्या पता तुम्हारे नसीब में अब महविश हो। उसे तो नौशाए किस्मत अदनान के नाम लिखकर कलम तोड़ चुका है। जिस नौशाए किस्मत ने मुझे अदनान के नाम लिखा है, मैं उस नौशाए किस्मत के फैसले को बदल दूंगी उससे खुला लेके। चलो देखते हैं। अरे हाँ महविश, वो तुमने मुझे सेकंड हैंड कार तो दिलवा दी, अब ये बिजनेस के लिए पैसे कैसे? जिस नौशाए किस्मत ने मुझे अदनान के निकाह में किया है, उसी से तुम्हारा फायदा निकलवाऊंगी। फायदा या जुर्माना? कैसा जुर्माना? अरे महविश को मुझसे छीनने का जुर्माना। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठे हैं तसव्वुरे जाना किए। वाह भाई, आज तो ऐसे बड़ी शायरी हो रही है। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुमको
मुझको शायरी आ गई। वैसे गुलकारी तो आप बहुत ही कर लेते हैं। ये सब छोड़ें, ये बताएं मुझे, जब आप दुबई चले जाएंगे तो मैं यहाँ के लिए क्या करूंगी? अरे परेशान मत हो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं 2-3 महीने बाद तुम्हें वहाँ बुला लूँ। वैसे पता है, मुझे बड़ा डर लगता है जो शौहर अपनी बीवियों को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और वहाँ जाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो सुरैया, मैं उनमें से नहीं हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? आप पर भरोसा ना होता ना तो मैं आपको जाने ही नहीं देती। अच्छा, तो फिर क्या करती? रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। देखो सुरैया, मैं तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे दामन में लाकर डाल दूँ, और देखना इंशाल्लाह हम बहुत खुश रहेंगे। जी मुझे पता है, आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो। कैसे हो अदनान? कौन? ये छोड़ो कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं तुझे कल कॉल करूंगा, और कॉल करने के बाद वो बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुझे कभी भी चैन नहीं आएगा। तुम बोल कौन रहे हो? हेलो? लीजिए चाय। थैंक यू बेटा। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या बात है बेटा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कुछ बुझी बुझी सी हो, थक गई हो कुछ? पता नहीं अम्मी, सुबह से ही तबीयत अजीब सी है। 2 दफा वॉमिट हो चुकी है, चक्कर आ रहे हैं, अजीब दिल घबरा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कैसी अच्छी बात अम्मी? अरे भाई, मैं नानी जो बनने वाली हूँ। अम्मी आपके अंदाजे भी ना मेरी समझ से बाहर है। अंदाजा नहीं लगा रही हूँ, यकीन के साथ कह रही हूँ। अम्मी कभी कभी मैदे की खराबी भी हो जाती है, कुछ गलत खा लिया होगा मैंने। अब तुम डॉक्टर नहीं बनो, जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चल रही हूँ। अम्मी फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रही, वैसे भी अदनान कभी भी ऑफिस से आते होंगे, फिर कभी चलेंगे। अरे भाई, अदनान को फोन करके बता दो। अम्मी कल चलेंगे, मेरा आज तो कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, प्लीज कल चलेंगे। चलो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुली फिजा में आके कितना अच्छा लगता है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे भी तुम साथ हो तो हर चीज अच्छी लगती है। हेलो, जल्दी से घर पहुंचो। मैं इस वक्त किसी पार्क या रेस्टोरेंट में नहीं बैठी हूँ जो उठकर चली आऊँ। हमारी जनरल बॉडी का इजलास चल रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम जल्दी घर पहुंच जाओ। आखिर हुआ क्या है, पता तो चले। तुम घर आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। इस वक्त तुम घर पे कर क्या रहे हो? आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? किसी वजह से जल्दी आ गया हूँ। ऐसी क्या वजह? रमेश, मैं तुम्हें ये सब फोन पे नहीं बता सकता। तुम फोन पर नहीं बता सकते तो इस मैं घर नहीं आ सकती, और फोन कर करके ना मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करो। क्या कह रहा था? दिमाग खराब हो गया है इसका। मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम कैसे झेल रही हो उसे? असल में तो वो मुझे झेल रहे हैं। अरे भाई, मेरा क्या होगा अगर वो तुम्हें झेल रहा है तो? और वैसे भी वो तुम्हें बहुत इग्नोर कर रहा है, तुमने क्यों बांध रखा है उसे अपने साथ? तुम सही कह रहे हो साहिब, मगर तुम्हारी ने कुछ रकम इसके पास से निकलवा लो ताकि तुम्हारी गुर्बत भरी जिंदगी से जान छूट जाए, फिर हम दोनों सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी किसी इजलास का जिक्र किया था, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिए तुमने? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, दरअसल 2-4 दिन पहले ना मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया है।
इसका मतलब है कि हमारे बाहर निकलने का रास्ता खुला है। साफ है। सुरैया, मर्द शादी से पहले अमीर होता है, शादी के बाद तो वो गरीब हो जाता है और सारी उम्र उसे सुनना पड़ता है बस। मुझे एक बात बताओ कि कोई क्या तीसरे रोज ही शादी के अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाते हैं क्या? सुरैया, तुम क्या समझती हो कि मैं खुश हूँ शादी के तीसरे दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मेरी भी ख्वाहिश थी कि शादी के बाद हम दोनों हनीमून पे जाएं, कराची से कहीं दूर, मगर इंसान कभी कभी मजबूरी के हाथों बेबस हो जाता है। वैसे अम्मी बता रही थी कि नीलमा बाजी अबू धाबी से आ रही हैं शादी में शिरकत करने के लिए। अरे बाजी तो मंगनी पे भी आना चाह रही थी, लेकिन अचानक उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो आ नहीं सकी। बहुत तारीफें करती हैं तुम्हारी। और पता है उन्होंने अम्मी से क्या कहा? कि उन्होंने आमिर के लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। वैसे पता है मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने प्यार करने वाली नंद मिली है। और पता है बाजी कोई 7 से 8 महीने यहाँ पर रहेंगी और मुझे यकीन है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और मेरी कमी महसूस होने नहीं देंगी। लेकिन आमिर, तुम्हारी कमी तो पूरी नहीं हो सकती ना, वो तो वहीं रहेगी। लेकिन तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर की बात है तो मैं ये भी सह लूंगी। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। शाइस्ता, इधर आओ। सामने क्यों? वालेकुम सलाम, बैठो। कोई पानी चाय लिख रहा? नहीं नहीं, बैठो, तुमसे बात करनी है। ये टेस्ट वेस्ट का क्या चक्कर है? क्यों, आपको ये खबर अच्छी नहीं लगी? अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है। तो फिर तुम्हारी अम्मी इतने वसूख से मुबारकबाद क्यों दे रही थी? अतान, मेरी तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, अम्मी भी यहाँ थी, बस उन्होंने अपना अंदाजा लगा लिया और आपको बता दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि इसकी कोई मेडिकल कंफर्मेशन नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, फिर तुम कल अपनी अम्मी के साथ जाके हॉस्पिटल चेकअप करवा लेना ताकि तसल्ली हो जाए। कैसी तसल्ली? आप क्या चाहते हैं? सच पूछो तो मैं अभी इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। क्यों अदनान? क्यों क्या? तुमने पूछा, मैंने बता दिया। कोई तो वजह होगी। दरअसल मैं बिजनेस के चक्कर में इतना उलझा हुआ हूं कि मैं अब ये झमेला नहीं पाल सकता। बकौल आपके मेडिकल रिपोर्ट में इस झमेली की खबर दुरुस्त आ गई तो? फिर देखेंगे। आंटी, इतनी जल्दी शादी करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बेटा, आमिर अब 1 साल के बाद ही आ सकता है। मैं उसके जाने से पहले उसकी शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर क्या डेट सोची आपने? आज 8 तारीख है, मेरे ख्याल से 18 तारीख पक्की रहेगी। ठीक है, 18 तारीख ठीक है। अच्छा ठीक है, तो कितने मेहमान होंगे आपकी तरफ से अंदाज़न? बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 लोग होंगे। ठीक है, फिर मैं हॉल का आज ही पता कर लेता हूँ। इतनी जल्दी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं देखता हूँ। जी, मेरे ख्याल से 18 तारीख को ठीक है। जी बिल्कुल पक्की। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको। बेटा, मुंह तो मीठा करो। जी अम्मी। और आमिर, हमारी टिकट कब की है फिर? हाशिम, ये लोग ज्वेलर के पास से आ जाए ना, तो इन्हें ये प्लाजा जो बन रहा है नया वाला, यहाँ भेज देना। इसके मालिक से बात हो गई है मेरी। क्या हुआ, पैसे क्यों नहीं लाए? हमारे पहुंचने से पहले ज्वेलर शॉप पे जीरा के आदमी वहां आए और रकम लेके निकल गए। ये जीरा जैसे कुत्ते ने शेर का जिगरा कहाँ से आ गया, जो शेर के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रहा है?
फोन मिला जीरा से। ठीक है शबाब भाई। शहबाज बोल रहा हूं, तेरी मौत का फरिश्ता। जो रकम तूने ज्वेलरी शॉप से लिया ना, वो शराफत से एक बैग में डाल के मेरे बंदों के हवाले कर। और सुन, अगर जरा सी भी होशियारी की ना, तो तेरे ही अड्डे पर आकर तेरी कब्र बना दूंगा। आशिम, इनको लेकर जाए ज्वेलरी शॉप पर, पैसे लेकर आओ। ठीक है शबाब भाई, आ जाओ। हाँ सेठ, तू तो जानता है कि ये इलाका मेरा है, फिर तूने जीरा के बंदों को पैसे क्यों दिए? कारोबारी आदमी है ना, तो कारोबारी बंद कर रहा है, समझ गया? मैंने अपने बंदों को भेजा है, इन्हें पैसा दे। बस जितना कह रहा हूं ना उतना समझ जा। ये बंदे आ रहे हैं, इनको पैसे दे। समझ आ गई या आकर समझाऊं मैं? शाबाश। ये लड़कियां कब से बाजार गई हैं, अभी तक लौट कर नहीं आई। कह के तो गई थी कि जल्दी आ जाएंगे। अरे ये लड़कियां जब बाजार जाती है ना, तो भूल ही जाती हैं कि घर भी वापस जाना है। एक चप्पल भी लेनी हो तो 10 दुकानों पे घूमती हैं, लेती फिरी उसी दुकान से। कुछ कहो ना तो कहती हैं शायद इससे अच्छी मिल जाए। ये बात तो है। मैं ऊपर जा रही हूँ, फरियाल और सुरैया आ जाए ना, तो फरियाल को फौरन ऊपर भेज दीजिएगा। जब से सुरैया की शादी का चक्कर शुरू हुआ है ना, फरियाल को तो काम चोरी का बहाना मिल गया है। सुरैया के साथ इधर जा रही हूँ, सुरैया के साथ वहां जा रही हूँ। खुद तो बाजार से ठूस के आ जाती है और मुझे पका के खाना पड़ता है। मैं जा रही हूँ, जल्दी से भेज दीजिएगा उसे। हेलो, इतनी रात को फोन किया आमिर, खैरियत? हाँ, नींद नहीं आ रही थी और तुम्हारी याद भी आ रही थी। खुशी से मर जाते तो अगर एतबार होता। क्या मतलब? तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? अरे भाई मजाक कर रही हूँ। अब मजाक भी नहीं कर सकती आपसे, मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप पर एतबार है। सुरैया, तुम्हें पता है हम दोनों एक अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे से झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाँ, हम दोनों साथ में एक दूसरे के प्यार में कभी कमी नहीं आने देंगे। भाई देखो, जिसकी भी गलती होगी वो माफी मांग लेगा और अना का मसला नहीं बनाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद आपकी सारी उम्र मुझसे माफी मांगने में गुजर जाएगी? मतलब गलती हमेशा मेरी होती है ना? अच्छा चलो सो जाओ, काफी रात हो गई। चलिए ठीक है, ओके बाय। अदनान, सिकंदर की बहन सुरैया, उसकी शादी है, उसने स्पेशल आपको इनवाइट किया है। शैसा, तुम बस सुरैया कह देती तो काफी था, ये सिकंदर का नाम लेना जरूरी नहीं था। अब सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं, मैंने माइंड नहीं किया और ना ही मैं इस नीयत से कह रहा हूँ जो तुम समझ रही। मैं पहले से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये तो अब कल ऑफिस जाके ही पता चलेगा कि
काम का प्रेशर कितना है और कोई मीटिंग है भी या नहीं? अदनान चंद ही घंटों की तो बात है, कौन सा हमने सारी रात वहाँ गुजारनी है। उसकी स्पेशल कॉल आई थी, उसने आपको इनवाइट किया है। अगर आप ना आए तो खाला कर उसको बुरा लग जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो हम वादा नहीं करते, अलबत्ता कोशिश जरूर करेंगे। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। भाई बहुत खूब, अच्छा बोलती हो तुम। भाई हमें तो वादा तोड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए कि हमने आज तक किसी से कोई वादा किया ही नहीं। और जहां तक कोशिशों की बात है तो तुमने ठीक कहा भाई, हमारी कोशिशों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत तो आप हैं। पहली नजर में पसंद आ गई, 1 महीने की कोशिश के बाद आपको बेगम बनाकर घर ले आया और देखने वाले देखते रहे। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं ना, तो इसमें किसी की कोशिशें और ख्वाहिशों का कोई कमाल नहीं है। वाह बहुत खूब, आज तो आप बात बात पे लाजवाब कर रहे हैं। भाई कहीं हमारी बातें आपको ठेस तो नहीं पहुंचा रहे? बात से बात निकल रही है, ठेस किस बात की? बुझते दिए से कोई पूछे जरा, चाहत के दरिया में मौजें हजार, हम तो उसी में डूबे निकले ना पार, रस्ते यहाँ रुक गए, हम भी यहीं थम गए, कितने गए मौसम नए, छुप के कहीं खो गए। बाजी आपको पता कितने अरसे बाद मैंने ये चाय पी आपके हाथ की और मजा आ गया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप मेरी शादी में शिरकत करने के लिए आई हैं। मेरे भाई की शादी थी, मैं शिरकत नहीं करती। मुझे तो इंतजार किया इस दिन का। आपको पता है मंगनी में हम सब आपका इंतजार कर रहे थे, आप होती तो और मजा आ जाता। तुम फिक्र ही ना करो, शादी में सारी कसर पूरी कर देंगे। वैसे आप पिंकी और गुड्डू को क्यों नहीं लाई? आखिर उनके मामू की शादी है। जरूर लेकर आती, लेकिन उनके एग्जाम्स हैं और तुम्हें भी तो शादी की इतनी जल्दी है ना, वरना मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हारी शादी धूमधाम से की जाती। एक तो तुम्हारी जॉब भी दुबई में हो गई, 1-2 साल इंतजार कर लेते। बाजी अब शादी करनी ही है तो 1-2 साल इंतजार क्यों करें? मुझे पता है सैये के पीछे लट्टू हुए हो, बड़े उतावले हो रहे हो तुम शादी के लिए। इसमें लट्टू होने वाली क्या बात है? देखें सुरैया और मैं मंगेतर हैं और कभी कभार हम बाहर घूमने जाते हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है बाजी। हाँ मैं जानती हूँ आप दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह सुरैया और मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे, लोग हमारी मिसालें देंगे। खुदा करे ऐसे ही है। पता है बाजी, जब मैंने सुरैया को फोन करके बताया कि आप उसकी बहुत तारीफ करती हैं तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी नंद मिली है। नंद नहीं, बड़ी बहन बन के दिखाऊंगी। अरे बाजी सुरैया की बातों में मुझे याद नहीं रहा, मैंने बाजार जाना एक दोस्त को वक्त दिया। बेटा अभी से ये हाल है, आगे क्या करोगे? फिर तो अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा, हम कुछ कह सकते हैं आपको? बस मैं आता हूँ, फिर हम और बातें करते हैं, ठीक है? ये लो चाय। थैंक यू। देखा अदनान, अब हमारी जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दे रहे जब भी मैं शिकायत नहीं कर रही। अब तुम मुझे और शाफिल को भी पूरा टाइम दे रहे हो। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मसरूफियात का कुछ पता नहीं कि कब काम का प्रेशर ज्यादा हो जाए और मैं तुम्हें पहले की तरह वक्त ना दे पाऊँ। क्या मतलब? तुमने मुझसे कमिटमेंट की थी अदनान कि तुम अब प्रॉपर टाइम मुझे और शाफिल को दोगे। देखो महविश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं किसी के ऑफिस में जॉब नहीं करता कि मेरे आने जाने का टाइम मुकर्रर हो। ये मेरा अपना काम है और जहाँ अपना काम होता है वहाँ वक्त का नहीं पता चलता। ऐसी फजूल बातों से अदनान मैं कायल होने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि हम दोनों में रोज रोज बहस ना हो तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई मुलाजिम नहीं कि तुम जो बोलोगी उस पर अमल करूंगा। अच्छा ठीक है, आइंदा मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूंगी।
तुम्हें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। महवेश, ये मगरिब नहीं, ये मशरिक है। यहाँ बीवियां मर्दों के ताबे होती हैं और कोई भी गैरतमंद शौहर इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देगा कि उसकी बीवी अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारे। अपनी दकियानुसी जहनियत को मशरिक मगरिब का रंग देने की जरूरत नहीं है अदनान। मैं कोई जाहिल देहाती औरत नहीं हूँ जो शौहर को सारी जिंदगी मिजाजी खुदा मानकर उसकी जी हुजूरी करती रहे, फिर चाहे शौहर बाहर कुछ भी करता फिरे। यार बात कहाँ चल रही थी और तुमने कहाँ पहुंचा दी? तो तुम ऐसी बात करते ही क्यों हो जिससे बात का रुख बदल जाए? हेलो, किस टाइम है मीटिंग? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? एनजीओ में मीटिंग है, वहां जाऊंगी। और शाफिल? तुम्हें शाफिल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खाला के पास छोड़ दूंगी। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, मुझे तैयार भी होना है। अम्मी, ये टॉप्स थे जो मुझे 2 अच्छे लग रहे थे तो मैंने ऐसे ही ले लिए। ये तो बहुत अच्छे हैं, है ना? अरे तुम लोग बाजार से आ गए? बड़ी देर लगा दी भाई तुम लोग ने। और ये फरियाल कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो दादी बाजार में बहुत थक गई थी ना, तो मेरे कमरे में लेटते ही सो गई। हैं? सो गई? और रात का खाना कौन पकाएगा? अरे तो दादी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आज रात का खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दुल्हन बनने वाली हो, अच्छा थोड़ी लगता है मैं तुमसे काम करवाऊंगी। हैं? अरे मैंने तुम्हारे जोड़े देखे शादी के, बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं। मैंने भी ना अपनी शादी में ना बड़े प्यारे प्यारे कलर बनवाए थे, मगर मेरी माँ को एक कलर भी पसंद नहीं आया। शादी से 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा, बस दादी, फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। और पता है आपके फ्लैशबैक का दौरानिया ना बहुत लंबा होता है। अब तुम सुनाना मुझे फ्लैश फॉरवर्ड अपने, मैं भी नहीं सुनूंगी। दादी फ्लैश फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड होता है। हाँ हाँ, अरे वही कहने वाली थी, समझ गई ना। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम फरियाल को जल्दी से उठा के भेजो, नहीं तो रात तक भूखी पड़ी रहूंगी मैं। काम चोर आके यहाँ सो गई नीचे, बताओ जरा। टीपू की अम्मी के घर का पता लग गया है, अब उसकी बहन के घर का पता लगा रहा हूँ। उसके शोहर तक तो पहुँच गया हूँ। आगे बता। टीपू की बहन के शोहर का नाम अदनान है, जो अपना बिजनेस करता है, और टीपू का एक जिगरी दोस्त है सिकंदर। ये वही सिकंदर तो नहीं जो टीपू के गैंग में काम करता था? जी बिल्कुल भाई, वही सिकंदर है। ठीक है, तुम सिकंदर को छोड़ो, फिलहाल तुम उसकी बहन के घर का पता लगाओ, ठीक है? जी भाई। हुसैन, इधर आ, हैदर के पास जाओ, उसे जो पार्सल दिया है वापस लेके। अम्मी, जब से मैंने रुखसाना खाला को आमिर की मंगनी के बारे में बताया, वो कुछ अफसरदा सी हैं। क्यों अफसरदा सी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस बात पर नाराज़ हो रही हो कि हमने उनको आमिर की मंगनी की इत्तला नहीं दी? वैसे एक बात है, हमें उन्हें बताना चाहिए था। आखिर वो काफ़ी अर्से तक हमारी पड़ोसन रही हैं, फिर हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं अम्मी, ये वजह नहीं है उनकी अफसरदगी की। वो तो आमिर को बहुत पसंद करती थी। अबू धाबी में भी उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो उन्हें बेटा बनाना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझसे तो कभी इस बात का इजहार नहीं किया। सही कह रही हैं अम्मी आप, वरना रुखसाना खाला की बेटी के मुकाबले में सरैया ज़्यादा खूबसूरत। उसके घर वाले भी माशाल्लाह बहुत पुरखुरूस, बहुत शाइस्ता लोग हैं। सरैया खूबसूरत तो है, लेकिन पता नहीं सीरत की कैसी होगी। बेटा वो सूरत और सीरत सबकी बहुत अच्छी है। मैंने आमिर की मंगनी भी फरियाल और उसकी दादी के कहने पर ही की थी, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे। इसका मतलब ये है कि सरैया रवायती बहू बन के नहीं आ रही, बेटी बन के आ रही है। और मैं भी यही चाहती हूँ इस घर में बेटी आए, क्योंकि बेटी आपकी दूर है ना। बेटा, औलाद कहीं भी रहे हमेशा माँ के दिल में रहती है। क्या हुआ बेटा, हॉल मिला?
नहीं अम्मी, 8-10 दिन के बाद कोई भी हॉल खाली नहीं है। वो एक्चुअली शादी का सीजन चल रहा है ना, इसलिए कुछ नहीं मिला। फिर बेटा क्या करेंगे? एक दोस्त है मेरा, उसके घर का लॉन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम दोनों इवेंट्स कर सकते हैं वहाँ पर। आप कहें तो मैं बात करूँगा। बेटा बात कर लो, क्योंकि मसला लड़की के ससुराल वालों का होता है। आमिर की अम्मी तो यही चाह रही थी कि घर से रुखसत कर दो। मेरे ख्याल में उनको तो कोई एतराज़ नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ये सुरैया कहाँ है? मैंने उसे फरियाल के साथ बाजार भेजा, कुछ चीज़ें लेनी थी। चलें ठीक है, मैं दोस्त के पास से होकर आता हूँ, उससे लॉन की बात करता हूँ। सिकंदर जी बेटा, मैं ये सोच रही थी कि सुरैया भी चली जाएगी और तुम भी घर पे नहीं होते, तो मैं लगे हाथों फरियाल को अपने घर ले आऊं। अम्मी ऊपर ही तो रहती है, समझ लें घर पे ही है। बेटा मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा भी दिल करता है मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाऊं। और फरियाल अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। अम्मी अभी इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। तो क्या मेरे मरने के बाद सोचोगे? अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? अभी सुरैया की शादी है, मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं करता हूँ आपसे इस बारे में बात। आमिर ने तुम्हारा इंतखाब करके वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया है। बाजी की तो आपका बड़ापन है। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी नंद मिली। बाजी आप बातें कितने मज़े की करती हैं, तो आपकी शख्सियत कितनी इंटरेस्टिंग होगी ना। मेरी शख्सियत ही नहीं, मैं खुद भी बहुत कमाल हूँ। मैं समझी नहीं। अरे मेरे शौहर का नाम कमाल अहमद है। बाजी मेरा बहुत दिल कर रहा है आपको देखने का। मुझसे या आमिर से? बाजी सच में मेरा आप ही को देखने को दिल कर रहा है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, एक ही दिन तो रह गया शादी में, और इतनी जल्दी मैं जाने वाली भी नहीं हूँ। 7-8 महीने रह के जाऊंगी। फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। अरे मज़ा तो तब आता ना कि आमिर शादी के फ़ौरन बाद दुबई ना जाता, लेकिन उस बेचारे की भी मजबूरी है। लेकिन बाजी मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ, आफ्टर ऑल उसके करियर का सवाल है। तुम बहुत समझदार हो। आमिर बहुत लकी है जिसकी ज़िंदगी में तुम आई हो। सुरैया मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, मेरे शौहर की कॉल आ रही है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलें ठीक है, खुदा हाफ़िज़। आज खाना बड़े मजे का था। और हाँ, मुझे याद आया तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। जी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। अब तो तसल्ली होगी तुम्हें। ऐसी तसल्ली दुख का बायस होती है। इसमें मुंह लटकाने वाली क्या बात है? अब रिपोर्ट्स में ये तो नहीं आया ना कि तुम में कोई प्रॉब्लम है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मुझे वैसे ही काम की बहुत टेंशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे डॉक्टर ने क्या बताया, क्या मसला था? स्टमक प्रॉब्लम। जैसा ये शादीशुदा औरतों का ना साइको प्रॉब्लम होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो माँ ना बन सकी तो उनका शौहर उन्हें कहीं छोड़ के चला जाएगा या दूसरी शादी कर लेगा। और शायद मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं दूसरी शादी करूं। और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत बेगम को कौन छोड़ेगा? खुदा ना करे कि ऐसा हो। ये दोनों बातें बीवी को अजियत देती हैं। फर्ज करो कि मेरी पहले से शादी हुई है और मैंने तुमसे छुपा के रखा हुआ और तुम्हें पता चलता है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई क्यों? मैं मर्द हूं, कोई फरिश्ता तो नहीं जिस पे तुम आंखें बंद करके इतना यकीन कर लो। जो शख्स मेरा माजी जानने के बावजूद मुझे अपना सकता है तो उस पर तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम्हें अपनी माजी की भूल का एहसास हो। अदनान मैं तो अपना माजी कब का भूल चुकी हूँ, बस आपको एहसास दिला रही थी आपकी बीवी को आप पर और अपनी किस्मत पर कितना रश्क है। ये रश्क सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। तुम जैसी बीवियां किस्मत वालों को मिला करती हैं। अम्मी मैंने असद से बात कर ली है, वो अरेंजमेंट कर रहा है और लॉन को भी साफ कर रहा है। ये तो अच्छा हो गया,
मैं तो परेशान ही हो गई थी। 30-40 लोग उनकी तरफ के, फिर हमारी तरफ के भी लोग, तो 100 से ज्यादा तो हो ही जाते ना। सिकंदर बेटा, फरियाल 3-4 घंटे हो गए आई नहीं है और ना फोन उठा रही है। पीको करवाने गई थी, अभी तक नहीं आई। अच्छा, मैं अपने फोन से फोन करता हूँ। फरियाल का फोन? हाँ बेटा। जी, आप कौन? क्या?